हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस ऑफ व्यू, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, गिन के 17 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी करा रखी है, मॉडल पेपर भी करा दिया है। अब हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये जो x, ये जो y और ये z का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो देखो, अगर हमें दे रखा है, हमें दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं, एक ये वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक, इस मैट्रिक्स के बराबर है, यहाँ है y, यहाँ है z, यहाँ 5 और यहाँ पर 3। अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, उनके जो संगत पद होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो z हो जाएगा 2 के बराबर, x हो जाएगा 5 के बराबर, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3 है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, y हमें मिलेगा 1, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5, ठीक, और ये देखो 2, z के जगह पे हमें क्या मिल जाएगा 2। तो सबसे पहले प्रश्न में बोला गया कि x का मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक, y का मान 1 होगा, z का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से एमसीक्यू है, एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम इजी होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब आप सोच रहे हो कि एक नंबर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, एकदम लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि a और b दो अवयव हों तो a प्लस बी का जो स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, a प्लस बी है ना, इसका स्क्वायर क्या होता है, फटाफट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा सर। और ये सोच के ही ऑप्शन नंबर पहले पे टिक मार देंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पहला ऑप्शन सही है तो मैं बता दूं, पहला ऑप्शन है आपका गलत, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन भी गलत है। पॉसिबल जरूर है, ये बोला नॉट पॉसिबल ये नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार गुणे में है, क्या दो बार गुणे में है। तो जब ए से आप गुणा करोगे, देखो ए से गुणा करोगे अंदर तो हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी, ए पहले है, ठीक है, प्लस आ गया, फिर b से करोगे तो ये आ जाएगा b इंटू बी, और b इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन है ये जहाँ भी दिख रहा है वो सही है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड वाला है बी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, मेरे वीडियो से एक बार देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको गणित से प्यार हो जाएगा। ठीक है, प्यार हो जाएगा। अगर आप गणित से डरते हो ना, आपको प्यार करवा दूंगा गणित के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं यदि ए और बी दो अवयव हों तो ए बी डैश का मान क्या होगा। ठीक है, अगर ए बी डैश का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास दो अवयव हैं, ए और बी की गुणा किया है और उसके ऊपर ये डैश, डैश का मतलब क्या होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब परिवर्त अवयव। तो ये एक गुण है, क्या होता है गुणे में, तो जो पीछे है वो आगे आ जाता है बी डैश, और जो आगे वाला होता है वो पीछे आ जाता है ए डैश। तो ए बी डैश किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। सिंपल, ये एक नियम है। ठीक है, ये क्या है, एक नियम है, तो इसे याद रखिएगा। सब बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, जो पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन रखें, फालतू में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रखें, वो कभी पूछे ही नहीं जाते, तो फायदा क्या। अगर बड़े क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर 3 नंबर सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन रखे मैंने यहाँ पर। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि ये ए है तो निम्नलिखित में ए डैश के समान क्या है। देखो ए डैश क्या होता है, ए डैश निकालना है हमें। ठीक है, डैश का मतलब परिवर्त अवयव, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव।
किसका? ए का। ए है, देखो ये ए है ना हमारे पास, तो ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। तो जो ये पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो है, तो परिवर्त अवयव में क्या हो जाता है? परिवर्त अवयव में जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्त? कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये पहला रो बन गया क्या हमारा? पहला कॉलम। और दूसरा जो रो है वो क्या बन जाएगा? दूसरा कॉलम 4 5 6, ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। तो जो आपका उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा? 1 4 2 5 3 6, ऑप्शन नंबर जो तीसरा आपको दिख रहा है वो सही हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, यदि ए एवं बी दो अवयव हों तो ए प्लस बी का डैश किसके बराबर होगा? शानदार क्वेश्चन है। तो देखो ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ा गया और उसका लिया गया परिवर्त अवयव, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। जो डैश होता है ना वो इसके साथ और इसके दोनों के साथ आ जाता है और सिंपल जुड़ जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी डैश को पहले लिख लो, ए डैश को बाद में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हो ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात एक ही होती है। ठीक है, तो डैश मैंने कहने का मतलब है चाहे प्लस हो या माइनस। अगर यहाँ सपोज करो माइनस आ जाता, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का डैश, तो ये ऐसा होता ए डैश माइनस बी डैश। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्लस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है प्लस के केस में, इसके केस में। तो जो ऑप्शन नंबर ए ये भी सही है, बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों के दोनों सही हैं, इस पे हमें टिक करना होगा। ठीक है, इस पे हमें क्या करना होगा? टिक करना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वर्ग अवयव बी सममित अवयव होगा यदि, सममित निकालें या विषम सममित निकालेंगे तो अवयव को वर्ग अवयव होना अनिवार्य है। तो देखो अगर हमारे पास एक अवयव ए है, अच्छा बी बोला गया प्रश्न में, बी के लिए बात कर रहा है, तो इस बी को हम सममित अवयव तभी कर पाएंगे, तभी कह पाएंगे कि जो 20 का परिवर्तन हम करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? बी के बराबर। किसी अवयव को हम सममित अवयव हम तभी कहते हैं अगर कोई हमें अवयव दे रखा है और उसका हमने परिवर्त डैश ट्रांसपोज निकाला, तो वो उसी अवयव के बराबर अगर आ जाता है तो उस अवयव को सममित अवयव कहा जाता है। तो इस नियम को बस याद रखिए, क्या कि अगर किसी भी अवयव को हम सममित अवयव तभी कहेंगे जब उसका डैश उसी के बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहे हैं एक वर्ग अवयव बी विषम सममित अवयव होगा यदि। देखो विषम सम्मित कब बोला जाता है? विषम सम्मित हम तब बोलते हैं अगर कोई अवयव है बी, उसका हमने डैश निकाला, बी के बराबर तो आया लेकिन सामने माइनस है। अगर किसी अवयव का परिवर्त उस अवयव के ऋणात्मक के बराबर आता है तो उस अवयव को क्या कहा जाता है? विषम सम्मित अवयव। उसे क्या कहा जाता है? विषम सम्मित अवयव कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो बी डैश किसके बराबर होना चाहिए? बी के बराबर होना चाहिए, बी डैश माइनस बी के बराबर होना चाहिए। तो देखो इस डैश को आप इधर भी लगा सकते हो कि भैया बी डैश माइनस, इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से ऐसे देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका है कौन सा वाला? बी वाला सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं एक वर्ग अवयव बी अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा यदि। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? बी के लिए बार बार यहाँ बी के लिए बोल रहे हैं। तो अव्युत्क्रमणीय अवयव तभी होगा अगर उसका सारणिक, ठीक है, अगर उसके सारणिक का मान 0 आ जाता है। कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, यदि बी
कोई अवयव हैं, और हमें क्या मिल जाता है, उस बी अवयव का हमने क्या निकाला, सारणिक निकाला, और उस सारणिक का मान क्या आ जाता है, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर को हिंदी में कहा जाता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, तो अगर 0 आता है तो सिंगुलर यानी कि अव्युत्क्रमणीय, जिसका हम व्युत्क्रमणीय नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग अवयवी व्युत्क्रमणीय अवयव कब होगा। देखो, अगर कोई किसी भी अवयव का अगर आप व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना चाहते हो तो उसके सारणिक का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है, प्लस में आए माइनस में आए, आप उसका व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो, व्युत्क्रमणीय अवयव, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कब होता है, जब b का मान 0 ना हो। ठीक है, ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, यदि a एक अवयव हो तो a इनवर्स का मान क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, a इनवर्स किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। ठीक है, जिसे तत्समक अवयव कहा जाता है ना, या फिर a इनवर्स a भी i के बराबर होता है। a इनवर्स पीछे हो या आगे हो, वो i के बराबर होता है। ठीक है, उस अंग्रेजी में यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है पहला वाला, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर होगा ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब आ जाओ, कह रहे हैं यदि a और b दो अवयव हो तो a b इनवर्स क्या होगा। हमारे पास दो अवयव हैं, एक a है, a की गुणा की गई है b के साथ और उसका फिर इनवर्स निकाला गया है। तो ये एक रिजल्ट है, एक नियम है, प्रमेय है। तो पीछे वाला सामने आ जाता है b इनवर्स और आगे वाला पीछे। ठीक है, तो b इनवर्स a इनवर्स के बराबर होता है, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नियम याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a इनवर्स संभव होगा यदि a इनवर्स तभी निकलता है जब वो नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, नॉन सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ए इनवर्स तभी होता है जब ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, जब व्युत्क्रमणीय अवयव होगा तभी ए इनवर्स का मान हम निकाल सकते हैं। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कल। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, जिसके सारणिक का मान क्या होता है, 0 ना हो। तो पहला वाला देखो, पहले वाले में आ जाओ। अब पहला वाला हमारे पास क्या है, जैसे ये इसका सारणिक ये वाला, इसका चेक कर लो, 4 6 2 3। तो 4 3 12 माइनस 6 दूनी 12, तो ये आ गया 0। तो ये वाला तो नहीं होगा, 0 नहीं आना चाहिए। अब इसका निकाल देखो, यहाँ पर दूसरे वाला 4 6 माइनस 6 9 सारणिक, इसके गुणा इसके साथ 4 9 36 माइनस इसके गुणा इसके साथ 6 6 36। यार क्या लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पे क्या आएगा, 4 9 36 आएगा ना, और 6 6 36 माइनस का। ठीक है, 36 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 72। तो इसका मान 0 नहीं है। ठीक है, तो 0 नहीं है, यानी कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसका निकाल के देखो, इसका निकाल के देखो, 0 0 आएगा फिर से।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में अव्युत्क्रमणीय अवयव कौन सा है? अव्युत्क्रमण मतलब किसका मान 0 है, जिसके सारणिक का मान 0 है। तो देखो पहले वाले पे आ जाओ, 4 6 2 3, हल करो। 4 3 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, ठीक है। और 0 जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है? किसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है? इसका मतलब हमसे पता है क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है कि नॉन सिंगुलर कौन सा होगा। ये सीधी सी बात है, नॉन सिंगुलर। देखो अच्छा, अवयव जो हम ज्ञात करते हैं ना व्युत्क्रम, वो वर्ग अवयव होना चाहिए। ये भी ध्यान रखो कि वो वर्ग अवयव होना चाहिए। क्या ये वर्ग अवयव है? नहीं है। क्या ये वर्ग अवयव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए और डी ये तो होंगे ही नहीं। बात बची सिर्फ सी और बी ऑप्शन में से कोई सही होगा। अब आप देखो ये आर, इसका सारणिक जब निकालोगे, प्रसार करोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्योंकि यहाँ तो ये एलिमेंट ये वाला 0 है, ये वाला 0 है। 0 किसी के साथ भी गुणे में आता है 0 हो जाता है। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ये और ये छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 गुणा 0 और 0 गुणा 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये नहीं होगा। अब ये देखो ये हो जाएगा, इधर 0 है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 2 3 6 और 0 गुणा 0, तो इसका मान क्या आ गया? 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इस सारणिक का जब हमने मान देखा तो वो कितना है? अच्छा आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम अवयव दे देगा, ये निकाल देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ आपसे बोला गया कि एक अवयव ए है, ठीक है, एक अवयव ए है। वीडियो सो देखो ए हमारे पास क्या है? ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। अच्छा यहाँ पर n क्रॉस n का मतलब पता क्या होता है? कि जितना रो है उतना ही कॉलम है, ठीक है, जितना जो अवयव, जितनी पंक्तियां उतनी स्तंभ हैं, ठीक है। और हमसे बोल रहे हैं कि ये सिमेट्रिक कब होगा? सममित अवयव कब होगा? तो जब ये सिमेट्रिक सममित अवयव तभी होता है जब ए आई जे ना ए जे आई के बराबर हो, ठीक है। ए आई जे किसके बराबर हो? ए जे आई के बराबर हो, तभी ये सममित होता है। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए आई जे आई के बराबर होगा, ठीक। अब आपसे फिर दूसरे में क्या बोल रहा है कि भैया इसका स्क्यू सिमेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम सममित अवयव कब होगा? मैट्रिक्स वही है, देखो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए आई जे n क्रॉस n। तो ये विषम सममित अवयव क्या हो, कब होगा? तो ये विषम सममित अवयव तभी होगा जब ए आई जे ना ए जे आई के बराबर हो और सामने क्या लगा हो? माइनस। सामने क्या लगा हो? माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये देखो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर बेसिस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं। ईजी है, इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, मॉडल पेपर लेटेस्ट जो भी आए हैं वो सब, और चैप्टर वाइज वन शॉट भी अभी कराना स्टार्ट कर दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे ये सीरीज खत्म होगी ना ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी और आपका नाम भी मेंशन किया जाएगा, तो अपना नाम भी ज़रूर लिख दें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें।